जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज देख रहे हैं वाराणसी जिले में शास्त्री घाट पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं लगभग 100 से ज्यादा धरने प्रदर्शन पे बैठ गए हैं। क्या मांगे हैं इनकी, क्यों इतनी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं? ये भी सुनने में आया है कि 2 दिवसीय धरना होगा, लेकिन इसमें मुख्य मांगे क्या है और कहाँ से आएंगे लोग? तो आइए हम यहाँ पे लोगों से जानने की काफ़ी कोशिश करेंगे कि आखिर आप लोगों का जो धरना प्रदर्शन जारी हुआ है, आखिर क्या मांगे हैं और क्यों धरने पे उतरना पड़ा आप लोगों को। अभी भी हम लोग सरकारी जब देखते हैं तो विभाग वाले कई सरकारी कट नहीं करा देंगे, एक पोषक पकवाना बनाएंगे, दूसरा कुछ ऐसा कर देंगे हमारी बहनें का इकट्ठा न हो। तो हम लोग सरकार की चेतावनी दे रहे हैं कि जैसे मोदी सरकार को हिलाए हैं इस बार हम लोग, वैसे योगी को उखाड़ के फेंकेंगे। मोदी को हिला के रखेंगे लेकिन योगी को उखाड़ के फेंकेंगे। एजुकेटर के लिए बोल लीजिए मैडम। हाँ बिल्कुल देखिएगा इस बार, चल मैडम, देखिएगा चुनाव एजुकेटर जो एजुकेटर की भर्ती हो रही है हमारे विभाग में, हम लोग इसी को रोकने के लिए आए, क्योंकि जब उनको 10,000 313 रुपया देने के पैसा है तो हमारी बहनों को क्यों नहीं पैसा देने के लिए? हम जो आप एजुकेटर की भर्ती कर रहे हैं और एक एक केंद्रों पर एक एक टीचर रख रहे हैं, तो उनको पैसा आप 10,000 देंगे ना, तो वही पैसा हमारी बहनों को क्यों नहीं दे रहे हैं? हम ही लोग को दे देना, हम लोग और मेहनत करेंगे। तो सरकार से लोग यही कहने के लिए आए कि जो एजुकेटर की भर्ती कर रही है उनको न करके हम ही लोग को बढ़ा। अंजू मिश्रा नाम है। आज आप लोगों ने यहाँ पे धरने का टीम इसलिए बैठे जो एजुकेटर की भर्ती हो रही है, जो एजुकेटर के इतना पैसा दे रहे हैं वही पैसा हम लोगों को दीजिए। हम लोग तो काम कर रहे हैं ना, इतने दिन से 25-25 साल हो गया नौकरी करते हुए हम लोगों को, और हम लोग का 1 रुपया बढ़ा नहीं रहे हैं और ऊपर से उसी स्कूल पे भर्ती कर दे रहे हैं। इसीलिए आज हम लोग धरना रखे। वाराणसी से कितने लोग यहाँ पे आए? बहुत लोग होंगे, कितने कम से कम यहाँ पे वाराणसी में 2000 से ऊपर आंगनबाड़ी आएंगी और आई हैं, और हम लोग एजुकेटर भर्ती के लिए विरोध कर रहे हैं। और हम लोगों का जो आंगनबाड़ी जो बहनें हैं इनका जो है मानदेय में वृद्धि किया जाए, और सरकार जो है इन लोगों को जो है मतलब जो मानदेय जो दे रही है आपका जो है 6,000 में किसी का भरण पोषण नहीं होता है। और सरकार से हम लोग यही गुजारिश कर रहे हैं कि एजुकेटर भर्ती रोके और इन बहनों का जो है मानदेय बढ़ाएं। जो एजुकेटर वालों को जो दे रहे हैं 10,000, 1,300, 500 रुपए, वो उन लोगों को न दे करके इन आंगनबाड़ी बहनों को दिया जाए। आपका नाम भी? ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव। काफी लोग हैं, फिर और भी बात करेंगे कि इसी तरह इस सरकार को भी हम लोग रास्ता दिखाने का कार्य ही करेंगे। बिल्कुल, बताइए मैडम, आप इस सरकार को कैसे मनवाएंगे? मनवाएंगे ना, जैसे योगी सरकार है उसी तरह योगी जी को भी बुलाएंगे हम लोग, क्योंकि जो एजुकेटर की भर्ती हो रही है। और यहाँ पे देख सकते हैं और भी लोग काफी बैठे हुए हैं। जी अरे आप बोला भी। मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम गीता सिंह, काशी विद्यापीठ ब्लॉक से मैं जिला महामंत्री हूँ बनारस जिले। धरने में बैठे हैं, क्या हुआ? हम लोग धरने पर इसलिए बैठे हैं, मेन मुद्दा हम लोगों का है जो एजुकेटेड का भर्ती किया जा रहा है वो भर्ती रोकने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। अगर वो भर्ती होगी तो फिर क्या होगा, क्या किस तरह? जो सरकार एक एक केंद्रों के लिए एक एक एजुकेटेड दे रहा है वो हमारी आंगनबाड़ी योग्य हैं, उस योग्य हैं। सारी आंगनबाड़ी एमए की हैं, बीए की हैं, बीएड की हैं, सारे लोग ट्रेंड हैं, उससे ज्यादा पढ़ाई करके आए हैं। और जो सरकार दे रही है उनको 10,313 रुपया, वो हमारी आंगनबाड़ियों को दे, और जैसे सारा कार्य करवा रही है वैसे हमारी आंगनबाड़ी कार्य करेंगी।
ऑनलाइन इतना काम हो रहा है, हम लोगों का मोबाइल का पैसा नहीं मिलता है। सारे घर से हम लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं और काम करते हैं। हमारी बहनें मजबूर हैं काम करने के लिए। विभागीय दबाव, इतना प्रेशर, इतना, कई लड़कियां रिजाइन दे चुकी दबाव और प्रेशर से। सरकार कर रही है कि सरकार मानेगी आप लोगों की इस मांग? क्यों नहीं मानेंगी? क्यों नहीं मनवाएंगे हम लोग। स्मृति ईरानी कहीं थी कि आंगनबाड़ी 1 घंटा काम करती हैं, उनको आंगनबाड़ियों ने ही रास्ता दिखा दिया और इसी तरह से इस सरकार को भी रास्ता दिखाने का काम आंगनबाड़ी ही करेंगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में 4 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हैं। वो रास्ता और 4 लाख का परिवार जोड़िए, 5-5 परिवार, तो वो रास्ता दिखाने के लिए काफी है। अभी मोदी जी को उत्तर प्रदेश में हम लोग चेतावनी दिए हैं, योगी को चेतावनी नहीं, रास्ता दिखाएंगे, रास्ता दिखाने का कार्य सरकार कर रही है कि इन लोगों के, हमारी आंगनबाड़ी बहनों के लिए पैसा नहीं है। एजुकेटर के लिए 10,313 रुपया है। बताइए, अगर ये एजुकेटर भर्ती बंद कर करके हमारी आंगनबाड़ी बहनों को पैसा, ये मानदेय में वृद्धि कर दे तो क्या बुराई है? हा? अगर ये सरकार नहीं मानती है तो हम लोग लखनऊ अनिश्चित काल के लिए धरना प्रदर्शन करेंगे, चाहे जो भी हो, उसके लिए हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। नहीं पूरा होगा, लखनऊ जाएंगे, दिल्ली जाएंगे। नहीं, जैसे कि आज कोई 20 साल से है, कोई 15 साल से है, अब बहनें हमारी जो है काम कर रही हैं, तो हम लोगों को क्यों 6,000 दिया जाए? उन लोगों को डायरेक्ट जो है कि 10,500 क्यों दिया जा रहा है? किस लिए दिया जा रहा है? 14,000 दिया जाए, आज हम ही को बढ़ाया जाए, हम लोग ही काम करेंगे। इतने दिन से हम लोग काम कर रहे हैं ना, तो हमारी जगह दूसरे को क्यों दी जा रही है? भाई वही चीज हम लोगों को बताएं कि इसलिए उनको दिया जा रहा है। यहाँ पे और लोग भी हैं। मैम, आपका परिचय जाने। मैं सहेल सिंह, काशी विद्यापीठ ब्लॉक अध्यक्ष। मैम, आप लोगों ने काफी संख्या में धरने दी, क्या जी वजह से इसका? क्यों? मैडम, हम लोग इसलिए आए ना कि ये सरकार इतनी जुमलेबाजी करती है कि अभी तक तो हम लोग को था कि मोदी सरकार बढ़ाएगी, चुनाव के समय बढ़ाएगी, लेकिन इन्होंने बढ़ाया नहीं। और बढ़ाना तो दूर गया, हर राज्यों में तो मानदेय बढ़ा है, लेकिन योगी सरकार ये मानदेय भी नहीं बढ़ाई और ऊपर से हमारे प्री प्राइमरी स्कूल में जो हम लोग पढ़ाते थे वहाँ एजुकेटर की भर्ती कर रही है, अलग से नहीं टीचर रख रही है 11 महीने के लिए। इनका दिमाग ये है कि अगर अलग से हम टीचर रखेंगे तो 4 वोट मेरा बढ़ेगा, इनको वोट दिखाई दे रहा है। और हम लोग कहना में अगर टीचर रखे हो तो हम ही लोग को दो ना, हम लोग क्या कम एजुकेटेड है? जो तुम उनको 10,313 रुपया दोगी वो हम लोग को दो, काम हम लोग करेंगे। लेकिन ये सरकार जुमलेबाजी सरकार है, तो हम लोग ये चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि अगर ये सरकार नहीं सुनती है, 2 दिन हम लोग का धरना है, अगर नहीं सुनेगी तो हम लोग लखनऊ कूच करेंगे और वहाँ हमारा धरना हो रहा है। बाकी बहनें हमारी वहाँ पड़ी हुई है जाके। क्या लग रहा है कि सरकार की कानून तक गूंज नहीं जा रही है? भाई अगर नहीं जा रही है, लेकिन ये सरकार सोच रहा है, देखिए लोग क्या करते हैं, सरकार के कान तक जा रहा है, लेकिन जब हर जिले से जाएगा तब सरकार के समझ में आएगा। और अगर ये सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग भी लखनऊ कूच करेंगे, क्योंकि ये योगी सरकार ये एकदम दादागिरी वाली सरकार है, इसको हम लोग जड़ से उखाड़ के फेंकेंगे। अभी मोदी को तो हम लोग नमूना दिए हैं, लेकिन योगी को उखाड़ के फेंक देंगे, क्योंकि ये सरकार कुछ नहीं करती है, ये बहुत ही दादागिरी वाली सरकार है। बस ये जुमला दे के हम लोग को रखती है। ये तो यहाँ पे और भी लोग हैं, देखें काफी धूप में और बैठे हुए हैं लोग। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काफी धूप में भी लोग बैठे हैं, इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश, लोग कहाँ से आई हैं और थोड़ा इनसे भी हम बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हाँ, पूछ लेंगे। आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम सीता जायसवाल है। कहाँ से आई हैं? हम आए हैं सलारपुर से। क्यों आई हैं? हम लोग अपने 10 सूत्री मांगों को पूरा करने के लिए क्या आए क्या हैं। मांगे हैं 10 सूत्री? अब ये तो हमारे बड़े भैया भी बताएंगे, हालांकि जितना मुझे जानकारी है हम उतना बता सकते हैं। हम जो एजुकेटर की जो भर्ती कर रहे हैं उनके लिए उनके पास पैसा है, हम लोगों के लिए पैसा है। हम लोग को शासकीय कर्मचारी घोषित करने का हम इसीलिए मांग कर रहे हैं। क्या लगता है मांग पूरी होगी सर? अब आप लोग चाहेंगे तो जरूर होगा, अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो फिर इसी तरह धरना देंगे। योगी जी मोदी जी तो हमको कहते हैं, हम लोगों को यशोदा माँ कहते हैं, मगर यशोदा माँ का कहते हैं मगर उसका कोई फर्ज अदा नहीं करते हैं। यानी हम लोग फ्री में ही रहे,
अपना मानदेय भी हम लोग को बहुत, इतनी महंगाई में खर्च चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है। धन्यवाद। आ जाइए आप लोग। सब लोग पहले मेरा परिचय ले लीजिए। खबर लहरिया ये डाउनलोड क्या मतलब ऊपर डाउनलोड करने पे चलेगा? बिल्कुल। ध्यान से सुनिए, भैया ये कह रहे हैं टीवी वाले, अखबार वाले, चैनल वाले जो लोग आ रहे हैं, अपनी बात को सही तरीके से बोलिएगा, रखिएगा, ठीक है? ये नहीं कि पता नहीं है बस बोलना चालू कर दिए। भैया क्यों बैठे हैं लोग, क्या है थोड़ा बताएंगे? नटाई सुबह से पानी पी ले, सुशीला बहन जी रुका। पानी पी लीजिए। अच्छा पी लीजिए भैया। यहाँ पे देख सकते हैं काफी संख्याएं में है, काफी ये 2 दिवसीय धरने भी हैं, काफी लोग बैठे भी हैं और अपनी अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पे आंगनबाड़ी के वो अध्यक्ष भी हैं। हम इनसे थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्या हुआ कि मतलब वो रोड पे उतरने के लिए हैं। हमारे आंगनबाड़ी एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से विलंब से घाट पर पहुंच रहे हैं। भैया आज रुक जा सुशीला बहन जी, तू कोई से बतिया ला। अच्छा एकदम हमके लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं, नहीं तो बतिया ले, लोग ढेर बोलेंगे। और ठीक है। तो यहाँ पे और लोग भी, हम इनसे भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं काफी लोग हैं। क्या हो गया, आप लोग कहाँ से आई? बहुत दूर से देख रहे हैं हम लोग यही बड़ा गांव ब्लॉक से हैं हम लोग। अच्छा हाँ। दूर से क्यों आई हैं आप लोग? बस अपनी मांग रखने के लिए सरकार से आए हैं। जो एजुकेटर का भर्ती रख रहे हैं सरकार, इसके विरोध में आए हैं और अलग से हमारे ही बच्चों को पढ़ाने के लिए रख रहे हैं। और उनको, हमको 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, 24 साल से हमको 6000 मानते हैं और हमारे ही बच्चों को और लोग अलग से पढ़ाएंगे, उनको 10,313 रुपया है। तो इसलिए हम लोग नाराज हैं। यही पैसा हम लोगों को दिया जाए और जो हम लोगों कार्य में कोई कमी नहीं है, अगर कमी है तो हमको बताएं, लेकिन हम लोग अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। तो वो पैसा हम लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमको ये जानना है। और हर विभाग को हम लोग से अटैच किए हैं। तो माननीय मोदी जी और योगी जी से ये हमारा रिक्वेस्ट है कि अन्य विभागों से हमको हटाएं और हमको हमारे विभाग में रहने दे। जो एजुकेटर रख रहे हैं वो किसी अन्य विभाग में रख दे, उनको कार्य कराएं। हम लोग तो ऑलरेडी उसके लिए नियुक्त है, तो हम लोग कार्य करेंगे। तो जो पैसे बढ़ाने के दौर तो हम लोगों को बढ़ाए। महंगाई किस तरह से कमर तोड़ी? महंगाई तो बहुत ज्यादा है मैम। 6000 में कहाँ, 6000 में हम लोग इतना काम है कि हम लोग सारे परिवार के लोग मिलते हैं तो हमारा वर्क पूरा होता है। ऐसा कार्य है इसमें। 6000 में कितने लोग कार्य करेंगे? और किसी का इतना कम मानते हैं तो बताइए। अभी केंद्र सरकार जो है 3 दिन पहले बढ़ाई है अकुशल मजदूरों की मजदूरी 18,000 की है। तो हम लोग तो सकुशल है मैम ना, तो हम लोग सकुशल है तो उनसे ज्यादा हम लोगों की सैलरी होनी चाहिए। अगर वो लोग तो खुद समझदार है, उतने कुर्सी पे बैठे हैं, हम ही लोगों के बदौलत बैठे हैं ना। कोई IAS-PCS की एग्जाम तो देकर बैठे नहीं है। तो कम से कम ये चीज तो करना चाहिए। हम ही लोग उनको वोट दे करके बैठाए हैं, तो हम लोग के बारे में सोचे। और कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार, ये बढ़ाने के लिए उनके कहाँ डबल इंजन की सरकार गई? और उन्होंने वादा किया था, उनकी मंत्री ने उस बार वादा किया था कि हम लोग अभी केंद्र में है, राज्य में नहीं है, अगर राज्य में आएंगे तो पैसा आपका 10,000 कम से कम मानदेय कर देंगे। कहाँ गया उनका वादा? और तब से तो एक बार सरकार हुई, फिर दूसरी बार भी हो गई, तो कम से कम उसके बारे में तो सोचे मैम। लेकिन पता नहीं क्यों नहीं सोच रहे हैं। हम महिलाओं को इतना जो है मजबूर कर रहे हैं कि धूप में बैठ करके इजाजत भी नहीं दे रहे हैं धरना प्रदर्शन का। हम लोग अपनी मांग भी नहीं रख सकते हैं। इनको तो ये सोचना चाहिए कि हम लोग अपनी मांग भी क्यों नहीं रखेंगे। कम से कम रखने में कुछ दिक्कतें भी आती हैं क्या? आप लोग जो मांग, हम लोग तो शांति से, ये भी नहीं कि कहीं तोड़ फोड़ या कुछ, हम लोग शांति वाला धरना का मांग किए थे। शांति से धरना करने अपनी मांग, भाई अपनी मांग हम क्यों नहीं रखेंगे? अभी किसी भी राज्य में इतना कम नहीं है मैम, बस यूपी में क्यों है? यूपी में इतना श्रेष्ठ जो है योगी अपने आप को बताते हैं। मोदी जी भी, हर मंत्री जो कहते हैं कि ये बहुत श्रेष्ठ है। तो हम लोगों का ध्यान क्यों नहीं उन पे जा रहा है? हर विभाग का कार्य हम ही लोगों से कराया जा रहा है।
अभी एक प्रधानमंत्री का योजना था जो आशा वर्करों से करवाया जा रहा था, वो हम लोगों के यहाँ आ गया। तो अभी कर रहे हैं तभी ना, तो उसका हम लोगों को जितना मेहनत कर रहे हैं उसका पैसा हम लोगों को दें। जिंदाबाद 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 नहीं किसी के बाप का, थोड़ा समय नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। समझो हम सब बागी हैं, समझो हम सब बागी हैं, समझो हम सब बागी हैं। जिंदाबाद 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 नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। समझो हम सब बागी हैं, समझो हम सब बागी हैं। जिंदाबाद 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 समझो हम सब बागी हैं, समझो हम सब बागी हैं। जिंदाबाद 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 नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का, नहीं किसी के बाप का। जिंदाबाद 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 थोड़ा सा नीचे बैठे में तो दोस्तों आपने देखा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी कुछ ऐसी 10 मांगों को लेकर के ये धरना जो है 2 दिवसीय है। इनका कहना है कि सरकार पे सीधे आरोप लगाते हुए कि हमारे साथ जुमलेबाजी क्यों हो रही है। उस समय एक बात थी कि 10,000 वेतन देने के घोषणा किए थे, लेकिन आज वहीं पे हम लोगों के साथ इतनी जुमलेबाजी क्यों है, इसी के लेकर के आज हम लोग 2 दिवसीय धरने पे बैठे हुए हैं। और हम लोग ये भी कर सकते हैं कि आने वाले समय में यहाँ से मुख्यमंत्री जी को भी हटाने का कार्य में पूरी कोशिश करेंगे। अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी गई तो ये भी इनका आरोप है सीधे सीधे। तो बनी रहिए हमारे साथ, हम फिर मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।